करीब 1 साल के बाद एक और कोरियाई कंपनी भारत के शेयर मार्केट में उतरने जा रही है। जी हाँ, हुंडई के बाद अब एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। भले ही हुंडई इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ रहा, लेकिन एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के आईपीओ का साइज भी छोटा नहीं है, और वो भी तब सामने जब टाटा कैपिटल का आईपीओ हो। वहीं दूसरी ओर भारत में इस टाइम पर फेस्टिव सीजन का दौर चल रहा है, जिस वजह से आम इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा सवाल ये है कि वो शेयर मार्केट में निवेश कहाँ करें, या फिर क्या एलजी का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए सही है। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कितनी रकम जुटाएगी, एलजी के इस आईपीओ की क्या कुछ खास डिटेल्स हैं, क्या ये जो कोरियाई कंपनी है वो अपने देश की कंपनी हुंडई का इतिहास दोहरा पाएगी, या किस तरह से इंडिया के इन्वेस्टर्स ने हुंडई पर भरोसा जताया था, क्या वैसा ही भरोसा एलजी पर भी जताया जाएगा। तो ये सारे सवाल जो हैं वो हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब खंगालने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूँ मीनू शर्मा। चलिए सबसे पहले हम एलजी के आईपीओ की बात कर लेते हैं। तो दरअसल एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया का आईपीओ 7 अक्टूबर से शुरू हो गया है। कंपनी ऑफर फॉर सेल के जरिए 11,607 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। वहीं आईपीओ के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 100% से घटकर 85% रह जाएगी। एलजी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में नेटवर्थ रिटर्न 37.1% रहा, जिस वजह से ये कंपनी बाकी कंपनियों की कंपैरिजन में भारी पड़ती दिख रही है। आईपीओ का वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है। तो कुल मिलाकर इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के नजरिए से इस आईपीओ पर विचार कर सकते हैं। चलिए अब इस कंपनी के आईपीओ की कुछ डिटेल में जानकारी हासिल कर लेते हैं और उनके आंकड़ों पर नजर डालते हैं। तो एलजी का आईपीओ 7 अक्टूबर से शुरू होकर 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस पर बेस्ड है। वहीं अगर इसके आईपीओ के प्राइस बैंड की बात करें तो कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड 1,080 रुपए से लेकर 1,140 रुपए तय किया है, जिसकी वजह से कंपनी का इशू साइज 11,607 करोड़ रुपए है। वहीं अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि इस आईपीओ की वजह से कंपनी का मार्केट कैप 77,380 करोड़ रुपए हो सकता है, जबकि कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपए है। जहां एक तरफ कंपनी के आईपीओ में निवेश करने के लिए इन्वेस्टर्स को कम से कम 13 शेयरों के एक लॉट में इन्वेस्ट करना होगा, वहीं दूसरी ओर कंपनी की ओर से रिटेल निवेशकों के लिए इस आईपीओ में 35% यानी 35% हिस्सेदारी तय की गई है। चलिए अब कुछ बातें कंपनी के बारे में जान लेते हैं। अगर आप इसमें निवेश करने के इच्छुक हैं तो थोड़ी कंपनी के थ्रोबैक्स में जाते हैं। जैसे साल 1997 की बात करते हैं। ये जो कंपनी है, साल 1997 में एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की नींव रखी गई थी। एलजी मोबाइल फोन छोड़कर ज्यादातर होम अप्लायंस और इलेक्ट्रॉनिक में रेवेन्यू के हिसाब से मार्केट हिस्सेदारी के मामले में लीडिंग कंपनी रही है। वहीं नोएडा और पुणे में इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हैं, जिसके बाद एलजी आंध्र प्रदेश में एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टैब्लिश कर रही है, जो साल 2027 तक स्टार्ट हो सकती है। अब ये तो हुई कंपनी के बारे में बात। चलिए अब इसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी देख लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 25 के बीच कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट सालाना 10.8% और 28% से बढ़कर 24,366.6 करोड़ रुपए और 2,203.4 करोड़ रुपए हो गया। अगर बात एबिटा मार्जिन की करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 के 9.5% से ये बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 12.8% हो गया है। कंपनी ब्रांड नेम के लिए पेरेंट कंपनी को रॉयल्टी का भुगतान करती है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक के 3 साल में हर साल 2% से कम रहा है। कंपनी आमतौर पर पेरेंट कंपनी को 2 से 3% रॉयल्टी देती हैं। तो ये कुछ जानकारियां रही एलजी के आईपीओ को लेकर। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बिलो। अगर आप आईपीओ मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं या ढूंढ रहे हैं एक अच्छा ऑप्शन निवेश करने के लिए, तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का आईपीओ आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। लेकिन कुछ भी करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करें मनी 9 का यूट्यूब चैनल। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम।
अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।